कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है। कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया हूँ। ना हारूंगा उम्र भर, मैंने किसी से नहीं, मैंने खुद से वादा किया है। जीवन में आपको उतार चढ़ाव का सामना करता रहना पड़ेगा और इसीलिए खुद को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। आज सबों को आज हमारे इंट्रोडक्शन क्लास 5 हो चुकी है, कंप्लीट हो चुका था। उम्मीद करता हूँ आप सब देख लिए होंगे और आज हम परसेंटेज का क्लास 5 में है। इससे पहले मैंने परसेंटेज का क्लास 4 तक अध्ययन कर लिया था। आज हम आगे चलते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो आई थिंक 14 से स्टार्ट होगा। ये 14 क्वेश्चन नंबर 14 है। ये अलग टाइप का है। ये जितने टाइप होते हैं अलग अलग टाइप जो है जितने क्वेश्चन का लिखा रहे यानी 14 नंबर यानी ये अलग टाइप है। तो ये अलग टाइप में क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि टिकट टिकट का मूल्य टिकट का मूल्य टिकट के मूल्य में 33.5% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, 33% का वृद्धि हो जाता है। ठीक है, और जिससे जिससे टिकट जिससे टिकट की बिक्री जिससे टिकट की क्या जिससे टिकट की बिक्री भी 12.5% बढ़ जाता है। तो मालिक के आय पर क्या प्रभाव पड़ा। अब बताइए कि मालिक के आय पर कितना परसेंट क्या प्रभाव पड़ा। पहले की तुलना में कमी हो गया, वृद्धि हो गया। हम P जानते हैं और C जानते हैं। P गुने C इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर। P का मतलब होता है प्राइस, C का मतलब कंजप्शन या उपभोग, और E एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च। तो मूल्य ये दिया हुआ P, ये P हो गया। टिकट के बिक्री भी 12.5% बढ़ जाता है। टिकट की बिक्री यानी टिकट जो है, टिकट क्या है अपने आप में C है। क्यों? क्योंकि जितने लोग टिकट लिए वो अपने आप में क्या किए, फिल्म देखे, यानी कि वो टिकट का उपभोग किए। ठीक है, जैसे हम जाके दुकान से हम पेन लेते हैं, तो पेन लिए, पेन खरीदे, तो पेन के लिए तो कुछ ना कुछ कॉस्ट देना पड़ रहा होगा, यानी उस पेन का हम उपभोग किए। ठीक इसी तरह प्रकार टिकट ले रहे हैं यानी कि वो क्या हो रहा है, बिक्री बढ़ रहा है। तो टिकट हो गया सी। तो बोल रहा मालिक के आय पर यानी कितना परसेंट उसके आय पर, यानी ई का बात कर रहा है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, P जो यहाँ बोल रहा है, P बराबर जो है यहाँ मूल्य जो है, मूल्य क्या है 33%। मूल्य में 33% की क्या होता है, वृद्धि होता है। तो हम 33% मतलब जानते हैं, अभी वृद्धि को छोड़ देते हैं। 33% को हम क्या लिखते हैं, 33 या 99, यहाँ से गुना करते हैं और यहाँ क्या करते हैं, एक ऐड करते हैं। 33 3 99 और एक कितना हो गया 99 और एक 100 हो गया। 100 में 3 को ये कर देंगे, 100/3 हो गया। यहाँ प्रतिशत है, ठीक है, यहाँ प्रतिशत। इसी को और अगर कैलकुलेशन करना रहे, 100 यहाँ है और यहाँ 3 है। प्रतिशत को जब भी हम डिवाइड कर देते हैं 100, प्रतिशत मतलब 100 होता है, डिवाइड क्या है, यहाँ क्या हो गया, ये हो गया 1/3। हमने बताया था कि 33 बट पूर्णांक 1/3%। चार्ट में ये लिखा हुआ है कि 33.5% को हम क्या बोलते हैं, 1/3। चलो 1/3 तो लिख दिया। अब यहाँ बोल रहा है वृद्धि, यहाँ क्या बोल रहा है, वृद्धि। तो वृद्धि का मतलब क्या होता है, 3 तो 3 रहेगा, 1 यहाँ है तो 1 बढ़ जाएगा, 4/3 हो गया। ये एक वृद्धि का मतलब क्या होता है, लेक्चर नंबर 1 में बहुत डिटेल से समझाया। सी टिकट
TICKET, टिकट का मतलब होता है सी मतलब कंजप्शन। क्या बोल रहा है? 12.5%, 12.5% का क्या हो गया? वृद्धि हो गया। यहाँ वृद्धि हो रहा है 12.5% का। तो 12.5%, 12 दूना 24 हो गया, गुना करेंगे और यहाँ एक कर देंगे ऐड 25, यानी 25 बटा क्या हो गया? 25/2% हो गया। इसी को और कैलकुलेशन करेंगे तो ये प्रतिशत 100 जो है, प्रतिशत यहाँ कैलकुलेट करेंगे, 25 से कम 25, 25 100 के 100 कितना हो गया? 1/8। यानी कि हम 12.5% को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना? 1/8। अब यहाँ बोल रहा है वृद्धि हो गया। वृद्धि का मतलब हमने बताया था कि मूल रूप जो रहेगा मूल रूप रहेगा और इसमें एक ऐड कर देंगे, ये हो गया। ठीक है। अब हम जानते हैं P को C से गुना करेंगे तो क्या हो गया? एक्सपेंडिचर मिल जाएगा, यानी कि कितना खर्च हुआ है। तो ये जो लोग इतने मूल्य में वृद्धि हो गया और इतना कंजप्शन किया, तो बताइए कि ये जो मालिक का आय कितना बढ़ा, तो ये है एक्सपेंडिचर। अगला आदमी, जैसे मान लीजिए अगर हम ये पेन खरीदे, तो ये हम पेन खरीदे तो कोई बेचा होगा, तो जो बेचा होगा उसके लिए क्या हो गया? पैसा वो कमा लिया। और हम जो पैसा उसको खर्च किए, यानी कि हम किसी व्यक्ति, ये जो मेरा पेन, हम किसी के पेन से खरीद लिए पेन, तो मेरे लिए ये क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया कि हमने इतना में खरीदा। लेकिन उसी व्यक्ति के लिए क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस, यानी उसने क्या किया? उसको इसमें बेचा, तो उसको उसी में प्रॉफिट हुआ होगा या तो लॉस हुआ होगा। तो ठीक इसी प्रकार जो टिकट का मूल्य में कितना परसेंट का क्या प्रभाव पड़ा, तो हम देख लेते हैं टिकट के मूल्य पे क्या प्रभाव पड़ा। 3 से क्या हो गया? 4। प्राइस क्या हो गया? 3 से कितना हो गया? 4। तो यहाँ 4 लिखेंगे। सी का मतलब कंजप्शन, कितना कंजप्शन? 8 से हो गया 9, 8 से हो गया 9। और ये है 100 पहले था, अब कितना हुआ अंतर ये नहीं मालूम है। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 एकम 2 और 2 को डिवाइड करेंगे 100, तो यहाँ 50 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 100, x का वैल्यू यहाँ कितना आएगा? 150। भैया पहले था 100 और अब हो गया 150। इसका मतलब क्या है कि 50% का वृद्धि हो गया, 50% का वृद्धि हो गया। x, यानी x जो पहले 100 रुपया कमाता था अब 150 रुपया कमा रहा है, यानी कि इसका जो 50% वृद्धि हो गया आय में। ठीक है, मालिक के आय में 50% वृद्धि, 50% वृद्धि आय। ठीक है, आय में जो 50% क्या हो गया? वृद्धि। यही मेरा क्या है? आंसर है। अब इसको मैं बोर्ड से किनारे हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको अच्छे से आप क्या करेंगे? राइट डाउन करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपसे इजाजत लेकर मैं इसको इरेज करता हूं। आगे का ये प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15, और ये अलग टाइप का है। ठीक है, जितना क्वेश्चन लिखा रहा हूं वो अलग अलग पैटर्न का है, अलग अलग टाइप का है। एक दुकानदार अपने वस्तु का मूल्य 25% बढ़ा देता है। ठीक है, एक दुकानदार अपने वस्तु का मूल्य 25% क्या करता है? बढ़ा देता है। अब मूल्य में कितना प्रतिशत
अब मूल्य में कितना प्रतिशत की कमी, मूल्य में कितना प्रतिशत की कमी करे कि उसके आरंभिक मूल्य प्राप्त हो। ये बोल रहा है एक दुकानदार अपने वस्तु का मूल्य जो है 25% बढ़ा देता है, ठीक है। अब मूल्य में कितना प्रतिशत क्या करे, कमी करे कि उसके आरंभिक मूल्य क्या हो, प्राप्त हो। यानी कि शुरू में जो पहले का प्राइस 20% बढ़ा दिया, किसी वस्तु का दाम जितना था उससे 25% बढ़ा देता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि उसी अब मूल्य में कितना प्रतिशत कमी करे कि उसके आरंभिक मूल्य प्राप्त हो जाए। यानी कि ओरिजिनल फॉर्म में पहले जो बढ़ाया, अब बढ़ाने के बाद जैसे क्या बोल रहा है, एक दुकानदार अपने वस्तु का मूल्य का 25% बढ़ा देता, 25% बढ़ा देता तो पहले कुछ मूल्य होगा। मान लीजिए 100 रुपया था, अब 25% बढ़ा दे रहा है, कितना हो गया, 125 हो गया। तो अब बोल रहा है कि अब मूल्य में कितना प्रतिशत की कमी करे कि उसके आरंभिक मूल्य हो जाए। मतलब 125 में अब क्या करें, 25 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 100। तो ये आ जाएगा मूल रूप, 100 यहाँ था, 100 यहाँ था। अब प्रतिशत में बोल रहा है, इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, आइए हम देखते हैं। सॉल्यूशन P प्राइस तो क्या है 25% क्या हो गया, वृद्धि हो गया। 25% क्या हो गया, वृद्धि। तो वृद्धि अभी छोड़ देते हैं, 25 है और प्रतिशत वृद्धि हो गया। 25% वृद्धि का मतलब 25% का मतलब क्या होता है, 25%, 25/100 होता है। और ये चूंकि प्रतिशत को हम जानते हैं, प्रतिशत को डिवाइड करते हैं तो 100 में लिखते हैं, 100 के रूप में लिखते हैं। तो ये कट गया, 25 से कम 25, 25 100 का 100, 1/4 है। अब यहाँ वृद्धि है, वृद्धि का मतलब क्या होता है, जब बोले वृद्धि करना है तो मूल रूप से मूल रूप को मूल रूप ऐसे ही लिखेंगे और इसमें एक क्या कर देंगे, एक चूंकि यहाँ एक है तो एक क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ कितना होगा 5, यानी पहले 4 था, 4 रुपया था, अब क्या हो गया 5 रुपया। अब अगर मान लो 5 रुपया हो गया तो 5 में 1 घटा देंगे तो 4 रुपया आ जाएगा। तो मूल रूप निकालना है इसका, ठीक है। अब देखिए प्राइस है 25% वृद्धि हो गया, 1/4, 4/5, ठीक है। अब इसी को हम कैलकुलेशन करेंगे, यानी प्राइस जो है हमारा, प्राइस जो है कितना, 4 से क्या हो रहा है 5 हो रहा है, यही ना। 4 से क्या हो रहा है 5 हो जा रहा है, 4 से क्या हो रहा है 5 हो रहा है, 4 से कितना 5 हो जा रहा है। तो अब हम देखेंगे कैलकुलेशन, 5 हो गया, 4 से कितना हो गया 5 हो गया। 4 और 5 के अंतर में कितना अंतर है 1, तो 1/5 लिखेंगे और 100 लिखेंगे, यहाँ प्रतिशत के रूप में लिखेंगे और इसी को क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। 5 एकम 5, 5 20 से 100 यानी कि 20%। तो हम क्या कहेंगे, यानी कि मूल्य में कितना प्रतिशत की कमी करें तो 20% अगर हम उसके मूल्य में क्या करेंगे, कमी कर देंगे। 20% क्या कर देंगे, कमी करेंगे। 20% क्या करेंगे, कमी करेंगे। 20% कमी करेंगे तो क्या आ जाएगा, आरंभिक मूल्य आ जाएगा। तो आरंभिक मूल्य क्या हो जाएगा, आरंभिक मूल्य आ जाएगा, ठीक है। आरंभिक मूल्य आ जाएगा, यही आंसर है आपका, ठीक है। यही आंसर है कि 20% हमको क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। किसी दुकानदार जो है शुरू में मूल्य बढ़ा दिया, मूल्य बढ़ाने के बाद नहीं बिक रहा था, सोचा यार जो पहले प्राइस था वही प्राइस कर देंगे, तो बढ़ा के जितना किया उसी का हम 20% क्या करेंगे, कमी कर देंगे, तो इतना आ जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ आ रहा होगा, आई होप। मैं बोर्ड से साइड हो जाता हूं और आप बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाते जाएं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। आपको अगर किसी प्रश्न में दिक्कत है तो क्वेश्चन नंबर
मैं लिखते जा रहा हूँ, आप जो है बिल्कुल उसको कमेंट बॉक्स में सिंसियर होके, जहाँ समझ में नहीं आएगा आप मैसेज करेंगे, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। 16 ये बोल रहा है बी अपने आप में क्या है 100 है, और ए का वैल्यू जो है 25 है, 125 है, ठीक है। तो बी कितना कम है ए से, ठीक है। बी का वैल्यू 100 है, इसको 100 रुपया मान लीजिए। बी का वैल्यू 100 है और ए का वैल्यू जो है अभी 150 है, 150 रुपया मान लीजिए, 150 रुपये यूनिट मान लीजिए। तो ये जो है बी का वैल्यू अभी 100 है, ए का वैल्यू कितना 25 है। तो बोल रहा है बी कितना कम है, किससे, ए से। तो यहां देखिए बी कितना कम है, बी तो कम है ना ए से, कितना कम है, बी कितना कम है, यानी बी है जो, अगर ये 25 इसमें और ऐड कर दे तो बराबर हो जाएगा, यानी कि अभी 25 कम है। लेकिन अब इसको प्रतिशत के रूप में हमको लिखना है, क्योंकि यहाँ परसेंटेज पढ़ रहे हैं, क्लास नंबर 5 है, तो प्रतिशत के रूप में इसको हमको कन्वर्ट करना है। समझ में आ गया। तो ए जो यहाँ है, ए और बी, ठीक है, इसको हम रेशियो का अनुपात हिंदी में कहते हैं। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन आगे जब हम पढ़ेंगे मैथ्स की क्लास में, चूंकि ये अलग टॉपिक है। तो ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है, नहीं समझ में आ रहा है तो इसको खाली आप इजी वे में इसको आप समझने की कोशिश करिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ए का वैल्यू 25, 125 है, तो ए का वैल्यू 125 लिख दिए, ठीक है। बी है, बी कितना है 100 है, तो 100 है। अब इसी को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। 25 चौके 100, 25 पच्चे 125, यानी 5, और ये कितना आ गया अनुपात में 4, ठीक है। अब देखिए ए का वैल्यू कितना रुपया आ गया, ए का वैल्यू जो है, ए बराबर, ये शुरू में ए है तो यहाँ मतलब ये ए का वैल्यू है, बाद में बी है, यानी कि ये बाद में ये बी का वैल्यू है। तो अब ये देखिए, अब ये बताइए, अब क्वेश्चन में कह रहा है बी कितना कम है, किस से, ए से। ये ए से, इस ए से मतलब क्या कर रहा है, इससे तुलना कर रहा है। तुलना जिससे हो, तुलना जिससे हो, तुलना जिससे हो उसको नीचे लिखते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको नीचे लिखते हैं। जिससे तुलना करते हैं उसको कहते हैं नीचे लिखते हैं, ये याद रखिएगा, नीचे लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हमको ये बता दीजिए कि ये 5 है या 4 है। 5 रुपया ए के पास है, 4 रुपया जो है बी के पास है। तो अभी हम बोल रहे हैं बी कितना कम है, बी कितना कम है, बी कितना कम है भैया। 5 रुपया ए के पास है, बी के पास 4 रुपया, तो बी कितना कम है, 1 रुपया कम है, ठीक है। 1 रुपया यहाँ कम लिख देंगे हम। अब देखिए 1 रुपया यहाँ क्या है, कम है। बी के पास 4 रुपया, ए के पास 5 रुपया कम है, और ए से यहाँ तुलना कर रहा है। तुलना जिससे करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, तो ए से यहाँ 5 लिख देंगे और गुना करेंगे 100। तो 5 एकम 5, 20 25 100, ठीक है। तो यहाँ आ गया 20%, ये प्रतिशत का फॉर्म लिखेंगे तो ये क्या हो गया 20%। समझ में आ रहा है आपको। तो क्या हो रहा है, बी कितना कम है ए से, प्रतिशत के रूप में दिखेंगे तो 20% कम है बी। ए कितना कम है ए से, बी कितना कम है ए से, तो 20% कम है। क्या है, 20% कम है ए से। यही मेरा आंसर है। ये बेसिक कैलकुलेशन, ये क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिक कैलकुलेशन का पार्ट है। आपको इस तरह, चूंकि क्वेश्चन में आएगा कि ऐसे है तो ऐसे है, मतलब प्रश्न आएगा कि आगे चल के लॉन्ग क्वेश्चन देगा, तो ये क्या है, बेसिक है। बी जो 100% है, ए जो 125 है, तो बी कितना कम है ए से। जब भी तुलना करेगा, पहले ए और बी का रेशियो दिया हुआ, ए और बी यहाँ लिख दिए, 125 यहाँ 125 लिख दिया, ए 100 है तो यहाँ 100 है। A/B, यानी ए अनुपात बी के बराबर में हम जब कैलकुलेशन करेंगे 5:4 के रूप में आएगा, यानी ए का वैल्यू 5 है और बी का वैल्यू कितना है, ए 4 है। अब हो रहा है बी कितना कम है ए से। भैया
ए से बोल रहा है, तो ए का वैल्यू कितना है 5, तो 5 लिखेंगे। जिससे तुलना करेंगे उसको नीचे लिखते हैं। बी कितना कम है, तो 5 यहाँ है ए का, और 4 है, 4 जो है बी का, एक कम है बी से, तो 1 लिखेंगे, 1/5 प्रतिशत के रूप में लिखेंगे। कैलकुलेशन होगा, प्रतिशत के यहाँ रूप में लिखते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेट जब करेंगे तो 20% आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये अलग टाइप है, और जिससे तुलना करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिससे तुलना करें उसको हम क्या करते हैं, नीचे रखते हैं। ठीक है, ए से। अब 17 नंबर हम चलते हैं। बोल रहा है ए की आय, ए की आय जो है बी की आय से कितना है, 16.2/3% कम है। पिछले वाला क्वेश्चन आपको याद आ रहा होगा, कम है। बी का आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। पीछे वाला प्रश्न आपको याद आ रहा है, उसी का जुड़वा भाई है, थोड़ा सा अंतर है। ए की आय बी की आय से 16 गुना इतना क्या है, कम है। पहले वाला क्वेश्चन में ज्यादा था, लेकिन अभी ए की आय बी की आय से 16.2/3 क्या है, कम है। तो ए का आय जो है बी से कितना प्रतिशत क्या है, अधिक है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। बी का सॉल्यूशन यहां लिखते हैं, सॉल्यूशन के शॉर्ट फॉर्म है 16.2/3%। ठीक है, कम है। तो 16.2/3% तो क्या करेंगे, अभी कैलकुलेशन करते हैं। 16 तिया 48, यहाँ गुना होता है और यहाँ क्या होता है, ऐड होता है। 48 और 2 कितना हो गया, 50 बटा क्या हो गया, 3। प्रतिशत है, प्रतिशत के रूप में हम लिखेंगे 100। 50 से कम 50, 50 दूना 100, 1 बटा क्या हो गया, 6। अब क्या है, यहाँ कम है, 1/6 यानी कम है। कम का मतलब हम क्या कहते हैं, मूल रूप में जो रहेगा वो रहेगा मूल रूप, और कम का मतलब है 1 माइनस कर देना। तो यहाँ कितना हो गया, 5, यानी कि पहले जो था कितना, 6 था, 6 से क्या हो गया, 5 हो गया। 6 से क्या हो गया, 5 हो गया। ये भैया हमको ये कहना है 5 से 6 हो गया, क्या बोल रहा है, मान लीजिए 6 से 5 हो गया, तो हम A:B का रेशियो निकालेंगे, A:B का रेशियो निकालेंगे। तो B की आय से 16% क्या है, कम है। कम का मतलब क्या है, कम का मतलब ये है B की आय से इतना कम है, कम का मतलब ये है। तो ये क्या हो गया, A हो गया, और ये क्या हो गया, B हो गया। तो A:B लिखना है, तो A का वैल्यू कितना है, 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे। B का वैल्यू कितना है, 6। समझ में आ रहा है आपको, यहाँ से यहाँ समझ में आ रहा है कैसे लिखे। सो इतना प्रतिशत को हम कैलकुलेट करें तो 1/6 हुआ, और कम का मतलब होगा 6 से 5, यानी 6 से क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। तो बोल रहा है B की आय से कम हो रहा है, कौन, A। यहाँ कम कौन है, 5 है, और यहाँ 6 है, तो 6 बड़ा है, और 5 क्या है, 5 कम है, तो A का वैल्यू हो जाएगा 5 और B का वैल्यू हो जाएगा 6। क्योंकि B की आय से बोल रहा है, B की आय से 16% कम है, तो इन दोनों में से हम निकाल लिए 6 और 5, तो 5 कम, यानी ये A का वैल्यू और B का वैल्यू 6 है।
तो ये कर लिए, A/B का रेशियो निकलिए 5:6। आप क्या बोल रहा है, तो B का I A से कितना, B का I, आप क्या बोल रहा है, B का I, आप क्या बोल रहा है, B का I A से कितना प्रतिशत, तुलना कर रहा है A से, तो तुलना जब भी करेंगे, तुलना बोल रहा है A से कितना प्रतिशत अधिक, A से, A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू यहाँ 5 है, तो 5 लिखेंगे, इन दोनों के गैप में कितना है, 1। अब बोल रहा है B का I A से कितना प्रतिशत अधिक है, तो B का I जो यहाँ B 6 रुपए कमा रहा है और 5 रुपए कमा रहा है कौन, A, तो इन दोनों के बीच में अंतर 1 है, यानी 1 रुपए ज्यादा कमा रहा है। और जब भी बोले कि जिससे तुलना कर रहा है A से कितना प्रतिशत अधिक है, तो जिससे तुलना करेंगे उसको हम क्या करेंगे, प्रतिशत के फॉर्म में लिखेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, 20 से कम 20, 20 25 100, तो ये क्या हो जाएगा, 20% क्या है, वृद्धि। ठीक है, अब देखिए ए का वैल्यू 5 था, बी का वैल्यू 6 था। अब देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ए का वैल्यू 5 6, अंतर कितना, 1 का अंतर। अब बोल रहा है बी का आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी बी अभी 6 रुपया है और ए का वैल्यू कितना है, 5 रुपया है, तो भैया 1 का अंतर है ना, तो 1 यहाँ लिख दिए। और किससे तुलना करें, ए से कितना प्रतिशत, 1 का डिवाइड करेंगे इतना 20%, यानी कि बी का जो वैल्यू है, बी का जो आय है 20% अधिक है, यानी बी का आय 20% अधिक है, यानी बी का जो आय है 20% क्या प्रतिशत के रूप में देखेंगे, वो वृद्धि है, बी का आय बढ़ा कितना परसेंट, 20% अधिक है। ए की आय बी की आय से इतना परसेंट कम है, सिंपल सी बात है, ए की आय बोल रहा है बी की आय से इतना कम है, यानी ए क्या है, ए और बी के तुलना में यहां देखेंगे क्या है, बी बड़ा है, ए की आय से इतना कम है, यानी बी बड़ा है ना, बी का आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है, यहां नहीं जानते, इसका मतलब तो हम जानते हैं, कैलकुलेट किए, इतना का मतलब होता है 1/6, यहां बोल रहा है कम है, कम का मतलब ये रूप है, समझ, यानी कि ये क्या हो गया, ये है बी और ये क्या हो गया ए। अब A/B का रेशियो हम निकालेंगे, ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 6 है, यहाँ 6 लिख दिए। अब बोल रहे हैं बी का आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। अब बी का आय जो है, देखिए इन दोनों की आय में अंतर है, बी 5 रुपए कमाता है तो ए 5 रुपए कमाता है, तो बी 6 रुपए कमाता है, यानी बी जो 1 रुपया का कर रहा है, ज्यादा कमा रहा है। अब ए से कितना प्रतिशत, तुलना जब भी करे ए से कितना प्रतिशत अधिक है, जब भी तुलना करे तो जिससे तुलना करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, तो ए का वैल्यू कितना, 5 से डिवाइड करते हैं। अब प्रतिशत के फॉर्म में लाने का हम तरीका बताया था, किसी भी चीज को प्रतिशत के फॉर्म में लाते हैं, 100 से गुना करते हैं और 100 से डिवाइड करते हैं। ये लेक्चर नंबर 1 में हमारा बहुत क्लियर सिखाया हुआ, लेक्चर नंबर 1 परसेंटेज का लेक्चर नंबर 1 और 2 में, तो वहां से आप जाके देख लेंगे। यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है, यहाँ कैलकुलेशन होगा, यानी कि 20% का आय में जो है क्या अधिक है, किसका, बी का। तो उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ रहे होंगे। जब ऑक्सीजन फ्री में मिलता है ना, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब वही ऑक्सीजन जब डॉक्टर के पास जाते हैं और ऑक्सीजन जब हम लेते हैं और उसके बदले मोटी रकम देते हैं, तब हमें ऑक्सीजन का पता चलता कि अच्छा ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है। तो फ्री में जो मिल रहा है, इसका मतलब ये ना समझे कि वो कंटेंट खराब है या बेकार है। मैं तो वादा ही किया था कि अभी मेरा लेक्चर परसेंटेज का ये पूरा पढ़ लीजिए, परसेंटेज पढ़ लीजिए। अगर आप यूपीएससी का स्टूडेंट हैं तो आप यूपीएससी का PYQ CSAT मारिए, CSAT में परसेंटेज से जो क्वेश्चन पूछा उसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप पीसीएस का है, पीसीएस बोले थे यूपी पीसीएस, बीपीएससी, यदि आप बीपीएससी का स्टूडेंट है तो यहाँ से PYQ मारिए, CSAT परसेंटेज से जितना क्वेश्चन है। अगर आप एसएससी का स्टूडेंट है तो आप एसएससी का परसेंटेज निकालिए, परसेंटेज वाला क्वेश्चन क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे। कब, जब मेरे से पूरा परसेंटेज आप पढ़ लेंगे। कोई रेलवे का जॉब कर रहा है या रेलवे का तैयारी कर रहा है, रेलवे का जॉब पाना चाहता है, तो उसके लिए रेलवे में आपको
मैथ्स पूछता है तो वहाँ भी आप यदि कोई बैंक का तैयारी करना चाह रहे हैं तो बैंक का PYQ आप देखिए, PYQ आप ले आइए और उसको सॉल्व करके देखिए, ठीक है। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं, समझिए आपने अच्छे से समझा और मैं अच्छा से समझाया, आपकी मेहनत आपका प्रूफ है और मेरी भी मेहनत है कि मैं आपको सही दिशा में ले जा रहा हूँ या नहीं। चूंकि ऐसा तो नहीं है आप भी परसेंटेज पढ़ूंगा तो मैं रेलवे के लिए अलग, बैंकिंग के लिए अलग, यूपीएससी के लिए, पीसीएस के अलग। कोई बच्चे जो एसएससी का भी तैयारी कर रहे होते हैं, एसएससी में सिलेक्शन हो लिया तो क्या करेंगे, यूपीएससी नहीं देंगे क्या? तो उनको लगता है कि हम यूपीएससी देंगे या पीसीएस देंगे तो उनका ये टॉपिक पढ़ा हुआ रहेगा तो वो कहीं भी काम आ जाएगा। समझ विकसित होना चाहिए। जैसे जैसे मैं आपको ले जा रहा हूँ, आपसे निवेदन है कि आप बिल्कुल उसी तरह फेथ, मतलब होता है ब्लाइंड फेथ, आप आंख बंद करके विश्वास कीजिए और मैं जिस तरह नोट्स आपको दे रहा हूँ आप खुद का नोट्स खुद का बनाइए। बहुत ज़्यादा, चूंकि आप अपने हाथों से लिखते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। चूंकि मैं क्या कर रहा, सभी क्वेश्चन को मैं छांट दिया हूँ, जितने भी अलग अलग टाइप है मैं अलग अलग क्वेश्चन को टाइप में बना दिया हूँ। तो क्या है, कंक्रीट आपके पास नोट तैयार हो जाएगा। जब एग्जाम होगा तो रिवीजन करने में आपको भले पढ़ने में अभी 20 दिन लगे, लेकिन जब आप रिवीजन करने बैठिएगा तो आप जो है बिल्कुल 3 से 4 घंटे में रिवीजन कर लीजिएगा। तो ये बहुत मतलब सहज तरीका मैं समझा रहा हूँ और बता रहा हूँ। नोट्स भी आपको बहुत प्रॉपर तरीके से मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ। आगे हम बढ़ते हैं। ये बोल रहा है 12,000 क्या है, अभी किसी गांव का क्या है, जनसंख्या है, ठीक है। जनसंख्या क्या है, 12,000 है। उस जनसंख्या में जैसे 12,000 जनसंख्या था, ठीक है, और उसी जनसंख्या में 20% क्या होता है, पुरुष जो होता है वृद्धि होता है। उसी जनसंख्या में 25, पहले जनसंख्या इतना है और पुरुष का जनसंख्या 20% वृद्धि हो जाती है। और महिला जो है, महिला की जनसंख्या में भी, महिला की जनसंख्या में 10% क्या होता है, वृद्धि होता है। पहले 12,000 जनसंख्या था, एक समय के बाद पुरुषों की जनसंख्या में 20% क्या हो गया, वृद्धि हो गया, और महिलाओं की जनसंख्या में 10% क्या हो गया, वृद्धि हो गया। और बोल रहा है कि दोनों को मिलाकर, और बोल रहा है प्रश्न में क्या है, दोनों को मिलाकर, दोनों को मिलाकर 16%, कितना है, दोनों को मिलाकर 16% क्या होती है, वृद्धि होता है जनसंख्या में। हमें सिर्फ अभी इतना ही समझना है, जैसे मैं आपको ले जाता हूं उसी तरह आप चलिए। 12% का भी जनसंख्या था किसी गांव का या शहर का, पुरुष, उसके कुछ समय के बाद पुरुष की जनसंख्या 20% क्या होता है, वृद्धि होता है। महिला की जनसंख्या में 10% का वृद्धि होता है, और दोनों मिलाकर, दोनों का मतलब क्या, पुरुष और महिला दोनों मिलाकर 16% का वृद्धि हो जाता है। तो इस तरह का स्टेटमेंट जब रहेगा कैसे सॉल्यूशन करेंगे, 20% क्या है, 20% वृद्धि हो रहा है, वृद्धि का साइन ऐसा है, ये कौन है, पुरुष है, यानी कि ये मेल है, ठीक है। महिला 10% का वृद्धि, महिला कितना है, 10% है, ये 10% क्या वृद्धि हो रहा है, कौन, महिला, महिला को क्या बोलते हैं, नेगेटिव कर देते हैं। अब बोल रहा है दोनों को मिलाकर 16%, तो दोनों को मिला के जब बोले बीच में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, मिलाकर इतना वृद्धि होता है, यानी कि ये क्या हो गया 20%, ये क्या हो गया 10%, ठीक है। और ये क्या है 16%, ये क्या है 16%। ये दोनों का जब भी बोले दोनों को मिलाकर 16% वृद्धि, यानी इसको हम बीच में लिखेंगे, ये हो गया पुरुष, ये क्या हो गया पुरुष, और ये क्या हो गया महिला, ये क्या हो गया महिला, 10%। अब यहाँ से ऐसे करेंगे, यहाँ से ऐसे एरो देंगे, यहाँ से ऐसे, और इसी के बीच में ऐसे एरो देंगे, यहाँ से यहाँ घटा देंगे, कितना हो गया 10, यहाँ 6 हो जाएगा। यहाँ से एक कैलकुलेशन करेंगे, कितना हो गया 2 एकम 2, तो 2 दूना ये और 2 दिया 6, यानी कि रेशियो क्या हो गया, रेशियो 3:2 क्या हो गया 2 आ गया, रेशियो 3:2 आ गया, समझ में आ गया, रेशियो 3:2 हो गया, यानी कि ये मेल का और फीमेल का, मेल और फीमेल का कितना हो गया 3:2 रेशियो हो गया। अब आगे कैलकुलेशन हम करेंगे, कैसे क्या करेंगे कि इनिशियल में
इनिशियल ये एन है, इनिशियल में। अब देखेंगे प्रारंभ में कितना महिला था, प्रारंभ में इनिशियल मेल कितना मेल है, शुरुआत में कितना मेल था, तो मेल कितना है, यहाँ पे मेल है तो मेल कितना है 3 है, तो 3 लिखेंगे। और टोटल अभी व्यक्ति के रूप में देखेंगे, टोटल व्यक्ति कितना, मेल और फीमेल कितना है, 3 और 2 5 है, टोटल 5 है। 5 व्यक्ति में 3 व्यक्ति क्या है, मेल है, तो मेल लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब टोटल जनसंख्या कितना था, 12,000 यहाँ था, तो इसको कैलकुलेट करेंगे 12,000 को, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 7200, ठीक है 7200, 7,200, ठीक है। अब फिर इनिशियल में लिखाएंगे, इनिशियल यानी कि प्रारंभ में फीमेल कितना था, इनिशियल का मतलब प्रारंभ में, शुरुआत में फीमेल कितना था, तो फीमेल यहाँ कितना है 2 है, फीमेल यहाँ 2 है, कितना में 3 और 2 5, 5 में महिला 2 है, इसी को कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा 5,800, कैलकुलेशन यहाँ करेंगे तो ये टोटल हो गया 7 और 5 1200, और 1200 नहीं तो यहाँ पे कैलकुलेशन कुछ अलग होगा, 4800 यहाँ आएगा। सात और 4 1100 और ये एक हो जाए 1000, यानी 12,000 का 12,000 इनिशियल में, यानी कि शुरुआत में 7200 और 4800 क्या था, फीमेल थी और ये मेल है। एम का मतलब मेल, मेल मतलब पुरुष, ठीक है। एम से डिनोट करेंगे मेल को और फीमेल को, फीमेल यानी कि महिला। तो शुरुआत में यहाँ तक हम रेशियो ले आए, पहला 20% है, 10% महिला का वृद्धि, कॉमन बोल रहा है कि दोनों मिलाकर 16%, तो 16 कर देंगे। यहाँ से रेशियो निकालेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे 6 आ गया, यहाँ से 16 और यहाँ 10 है, माइनस करेंगे 6 आ गया, यहाँ 20 है, माइनस करेंगे यहाँ कितना होगा 4, कैलकुलेशन करेंगे 3:2 हो गया, ठीक है। अब शुरुआत में देखेंगे कितना आदमी था, तो इनिशियल मेल, मेल कितना था, रेशियो निकल गया 3:2 का, तो मेल का मतलब होता है शुरू में, चूंकि मेल यहाँ मेल है इसीलिए यहाँ मेल का दिए हैं, शुरू में फीमेल है बाद में फीमेल है, तो फीमेल का ये जो रेशियो ऐसे लिखे हम। यहाँ तक समझ में आ रहा है। जब मेल और फीमेल का रेशियो निकल गया 3:2, तो शुरुआत में मेल कितना था 3%, 3 चूंकि क्या मेल है, कितना में 5 में, तो 3/5 लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे 12,000, चूंकि शुरुआत में जनसंख्या 12,000 तो 12,000 लिखेंगे, और यहाँ फिर जो कैलकुलेशन के 7,200, उसके बाद 8,000 4,800 आएगा, तो 72 और 7200 और 4800 को ऐड करेंगे तो 12,000 आ जाएगा, पूरा जनसंख्या शुरुआत में ये था, ठीक है। अब आगे चल के हम बढ़ते हैं, कैसे इसको निकालते हैं। अब है 9 मेल, अब कितना मेल है, जैसे शुरुआत में तो इतना जनसंख्या था, तो इतना जनसंख्या में इतना पुरुष था और इतना महिला था, लेकिन क्या होगा जब इतना जनसंख्या था तो इतना हम निकाल लिए, इतना पुरुष और इतना महिला। अब क्या बोल रहा है कि जब 20% की वृद्धि हो जाता है पुरुष में और महिला की वृद्धि 10% होता है, तब का जनसंख्या निकालिए। तो यहां निकालते हैं 72 क्या है 7200 है, 7200 का अब क्या है, पुरुष 20% वृद्धि हो गया, 20% का मतलब क्या होता है 20, 100 में जोड़ देंगे 20 तो 120 हो गया, अब यहां से 100 है, ठीक है। अब इसी को कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद इसमें आएगा 5280, ये आंसर हो गया। अब हो रहा है 9 फीमेल की, अब वर्तमान में कितना है फीमेल, कितना है, कितना फीमेल यहाँ 4800 है, 4800 है। अब बोल रहा है महिला की जनसंख्या में 10% क्या होगा वृद्धि हो गया, तो 100 में 10 जोड़ देंगे कितना होगा 110, प्रतिशत के रूप में नीचे 100 से डिवाइड करेंगे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करके आएगा कितना आ जाएगा, फीमेल, इसको कैलकुलेशन करेंगे मेल में तो 8640 आएगा, कैलकुलेशन करने का काम आपका है। और इसका जो है 5280, ठीक है 5280। अब यहां से कैलकुलेशन करना है तो एक और एक, एक और एक, 172 को गुना कर दिए 120 से, तो कितना आ जाएगा 8640
4 जीरो, ये कैलकुलेशन करना काम आपका, समय ज़्यादा होगा। 1 2 1 2 क्या हो गया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना को, तो 48 को गुना करेंगे किससे, क्या 110 से, तो ये इतना आ जाएगा 5280, ये आंसर है। मैंने आपको बताया किसी भी जनसंख्या जो है गांव का 12,000 है, उसके बाद समय के साथ पुरुष का जनसंख्या 12% वृद्धि होता है और महिला की जनसंख्या 20% वृद्धि होता है। चलो ठीक है, तो दोनों को मिलाकर 16% की वृद्धि होता है, ये दिया होता है क्वेश्चन में। तो सोल्यूशन करेंगे कैसे, पुरुष जो है 20% वृद्धि, पुरुष का यहाँ लिखेंगे, पहले पुरुष लिखे और मान लीजिए महिला लिखे तो महिला यहाँ लिखिए 10% वृद्धि हो रहा है, यहाँ तक है। दोनों को मिलाकर कितना परसेंट, 16%। ऐसे करेंगे, क्रॉस करेंगे ऐसे, तो 10 में 16, 16 में 10, माइनस नहीं, 16 में 10 कीजिए, 10 में 16 कीजिए, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। 20 है और 16 है, अंतर कितना का, 4 का अंतर है, तो 4 का अंतर है। चूंकि 2 व्यक्ति है तो 2 का रेशियो निकालेंगे, 6:4 है, कैलकुलेशन करेंगे 3:2 आ गया। यानी कि ये शुरू में क्या है, मेल है, तो मेल का वैल्यू कितना आ गया 3, और फीमेल है तो सेकेंड में फीमेल का वैल्यू 2 आ गया, यानी मेल और फीमेल कितना हो गया 3:2, यानी 3 आदमी है तो 2 क्या है, महिला है। इनिशियल में हम निकालेंगे कि शुरुआत में महिला मेल कितना है, मेल देखेंगे शुरुआत में मेल कितना है, तो मेल यहाँ कितना है 3, किसमें, टोटल आदमी में, 3 और 2 कितना होता है 5, 3 और 2 5 होता है, मेल और फीमेल टोटल यहाँ कितना है 5, तो 5 लिखे, 5 में 3 कौन है, मेल है, 5 में 3 कौन है, मेल है, फिर डिवाइड गुना करेंगे कितना में, टोटल चूंकि जनसंख्या 12,000 है तो 12,000 लिखेंगे। अब क्या कैलकुलेशन का पार्ट है, कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ से 7200 आ जाएगा। इनिशियल फीमेल, फीमेल कितना में है इनिशियल में, तो टोटल चूंकि यहाँ फीमेल 2 है, 2 है, टोटल कितना है आदमी में, तो 5 है, 2/5 हो गया। कैलकुलेट करेंगे कितना जनसंख्या था, टोटल जनसंख्या 12, तो 12 यहाँ तक निकल गया। पहला स्टेज कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टेज निकालेंगे 9 फीमेल, यानी कि अब परसेंटेज, अब जो पुरुष है जो बढ़ेंगे, यानी कि 9 फीमेल, मेल कितना है अब बढ़ने के बाद, तो भैया 7200 तो क्या था, मेल था, 7200 में 20% वृद्धि, 20% वृद्धि, यानी 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120, और प्रतिशत के फॉर्म में निकालेंगे तो इतना कैलकुलेशन होगा। 9 फीमेल, फीमेल कितना था, फीमेल कितना था, फीमेल कितना था, फीमेल इतना है, फीमेल की जनसंख्या कितनी थी, तो 4800, तो 4800 यहाँ लिखेंगे। और क्या बोल रहा है, फीमेल जो है 10% का वृद्धि होता है फीमेल की जनसंख्याओं में, तो 100 में जोड़ देंगे कितना 110, प्रतिशत को रूप में जब लिखते हैं तो 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो यहाँ कैलकुलेट हो गया। उसके बाद फिर यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो इतना ये आंसर हो गया। अब जो भी पूछ ले, अगर पूछेगा इनिशियल में महिला की जनसंख्या कितना था, तो इनिशियल में महिला की जनसंख्या इतना था, अब बोले कि अब जनसंख्या कितना है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। कुछ भी पूछ ले, यानी कि एक ये पूछे, एक ये पूछे, एक ये पूछे, या एक ये पूछे, 4 चीज है, 4 चीज मैंने आपको समक्ष निकाल के रख दिया है। जो भी आंसर है वो पूछे, तो 4 में से कोई भी आंसर पूछे, हम क्या कर सकते हैं, एबल हो गया आंसर करने के लिए। चलिए यहां तक तो समझ में आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन का आज हम फिर प्रैक्टिस कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। यदि आपको समझने में दिक्कत आ रहा है तो आपसे निवेदन है कि आप हमसे कांटेक्ट करें। आप हमारा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है प्रॉब्लम इस वजह से भी आ रहा हो क्योंकि आपको लेक्चर 5 डायरेक्ट मिल गया हो। आपसे निवेदन है कि आप क्रमवार तरीके से आप जो है परसेंटेज का क्लास 1 2 3 4 5 समझेंगे। तो मैं बहुत धीरे धीरे समझाया था क्लास 1 में, परसेंटेज का कंसेप्ट बताया था, कुछ चार्ट तैयार करवाया था, कन्वर्ट कैसे करना है परसेंटेज को, तो उस फॉर्म में मैं लिखा था। आज की कड़ी में आज की एक टॉपिक जो है 19 टाइप का क्वेश्चन है, आज हम पढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है ये, शहर। जी हाँ, शहर। शहर और शहर में अंतर है। क्या अंतर है मालूम है? शाम से मैं शहर हो गई। शहर का मतलब होता है ना सुबह, शहर उसको बोलते हैं, शहर नहीं शहर।
आज खिड़की पे बैठे हुए, शाम से फिर सहर हो गई। सहर का मतलब होता है सुबह, शाम से सुबह हो गया। आपका खिड़की पे बैठे हुए इंतजार जब हम कर रहे थे तो शाम से सहर हो गई, यानी शाम से सुबह हो गई। आज खिड़की पे बैठे हुए, शाम से फिर सहर हो गया। तो शहर का मतलब होता है सुबह, ये है शहर, ये सिटी का है, ठीक है। चूंकि हिंदी साहित्य का स्टूडेंट हूँ तो शब्दों का खेल और शब्दों का गेम आना जरूरी है। शहर की जनसंख्या 12,000, ठीक है, 12,000 है, जिसमें पुरुष पुरुष कितना है, पुरुष की जनसंख्या जो है 16% क्या होती है, पुरुष की जनसंख्या में, पुरुष की जनसंख्या में 60% का क्या होता है, वृद्धि होता है। पॉपुलेशन जो फीमेल है इसको महिला लिखते हैं। महिला की जनसंख्या में, महिला की जनसंख्या जो है 6%, महिला की जनसंख्या में क्या है 6% क्या होता है, वृद्धि होता है। इसको वृद्धि डिनोट करते हैं। चूंकि ये कंसेप्ट है, इसको सीखते जाइए। पुरुष की जनसंख्या है उसमें 60% का वृद्धि होती है और महिला की जनसंख्या उसमें 6% का वृद्धि होती है। शहर की जनसंख्या अभी कितना था, 12,000, 12,000, 12,000, 12,000, 12,000, 12,000, 12,000। इससे पहले की जनसंख्या हमने निकाला था 5280, और ये 8640, इसको जोड़िएगा। आई थिंक इसको जोड़ते हैं तो 0 होता है, 12 होता है, और 6 हो गया 9, और 8 5 13 हो गया 14 ना। तो अच्छा छोड़ दीजिए, वो दूसरा कॉन्सेप्ट है, यहाँ भी नहीं लगेगा, अभी यही रहते हैं हम लोग। शहर की जनसंख्या 12,000 है। एक समय के बाद पुरुष की जनसंख्या में 60% का वृद्धि होता है और महिला की जनसंख्या में 6% की क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। और ऐसा करने से नया पॉपुलेशन, नया जनसंख्या, नया जनसंख्या, नया जनसंख्या कितना हो जाता है, तो ये ठीक है 13,200। यानी शहर की जनसंख्या शुरू में क्या था, 12,000 था। एक समय के बाद, हो सकता है 1 वर्ष लीजिए, 2 वर्ष लीजिए, यहाँ मेंशन नहीं है। यानी शुरुआत में जनसंख्या 12% था, 12,000 लोग था। पहला स्टेप में ये समझना है। दूसरा स्टेप में ये है कि पुरुष जो है 16% वृद्धि होता है समय के बाद। पुरुषों की जनसंख्या में जो है 16% का वृद्धि होता है और महिला की जनसंख्या में कितना होता है, 6% का वृद्धि होता है। और बोल रहा है कि नया जनसंख्या, यानी कि जब वृद्धि हो गया 16% और महिला 6% बढ़ गई, तो टोटल जनसंख्या, अब नया जनसंख्या कितना हो रहा है, 13,200। यानी पहले कितना था, 12,000, और अब 13,200 था। इतना जनसंख्या यानी कितना बढ़ा गया, मैनेज करेंगे तो उतना जनसंख्या निकल जाएगा बढ़ा हुआ। अब देखिए, तो सॉल्यूशन पे आते हैं। कंसेप्ट है ये, कैसे हम आगे यहाँ स्टेप मिलेंगे, अब ये स्टेप सीख रहे हैं। तो 13,000 ये भैया, 13,000 ये क्या है, 13,200 ये क्या है, नया जनसंख्या। ये क्या है, नया जनसंख्या, ठीक है, नया जनसंख्या। और ये क्या, पुरानी जनसंख्या, यानी पहले कितनी थी, पुरानी आबादी कितनी थी, पुरानी जनसंख्या। पुरानी जनसंख्या कितना है, 12,000। माइनस करेंगे 0 का 0, 0 का 0, 0 का 2 0, और यहाँ हो गया 1200, क्या हो गया, माइनस करेंगे, यानी कि पुरानी जनसंख्या और नई जनसंख्या है 13,000। तो अभी कितना जनसंख्या, 1200 जनसंख्या क्या हो गया, 1200 जनसंख्या क्या हो गया, बढ़ा, 1200 बढ़ा क्या, जनसंख्या। इतना कैलकुलेशन कर सकते हैं, इतना तो समझ सकते हैं, 12,000 बढ़ गया, ठीक है भैया। अब देखते हैं कि क्या देखते हैं, अब हम देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, 12,000 जनसंख्या बढ़ा, 1200 जनसंख्या बढ़ गया कितना में, 12,000 में भैया, 12,000 में जनसंख्या बढ़ गया। प्रतिशत के फॉर्म में हमको क्या करना है, डिनोट करना है।
यहाँ तक थोड़ा सा समझिए, आपसे निवेदन है कि आप गंभीरता से समझेंगे। 1200 बढ़ गया जनसंख्या, 1200 लिख दिया, कितना में? 1200 बढ़ गया भैया कितना में? तो यहाँ देखेंगे इतना में 12,000 था। 12,000 था कि नहीं था? चलिए ठीक है, अब कैलकुलेशन करने का पार्ट आ गया। कैलकुलेशन कर सकते हैं, यहाँ से 12 और यहाँ से 12, ये क्या हो गया? इसी को कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो 1200 लिख सकते हैं, गुना ये कुछ नहीं है तो 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? समझ में आ रहा है? तो कैलकुलेशन करेंगे, 1200 का 1200 कट गया, यहाँ बच गया 10। 10 से ये 10 कट जाएगा तो यहाँ कितना हो गया? 10%, 10%, 10% वृद्धि हुआ। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब हो कि जनसंख्या में कितना, दोनों यानी कि बढ़कर जनसंख्या कितना हो गया, यानी 10% जनसंख्या में क्या हो गया? वृद्धि हो गया। फिर से बताते हैं आपको, तब ज्यादा समझ में आएगा। हमारा प्रश्न ये था कि शहर की जनसंख्या 12,000 है, उसके बाद कुछ समय के बाद पुरुष की जनसंख्या में 16% का क्या होता है? वृद्धि होता है। महिला की जनसंख्या में 6% का क्या होता है? वृद्धि होता है। चलो ठीक है, और ऐसा करने से नया जनसंख्या बनता है 13,200। ठीक है, तो नया जनसंख्या 13,200 यहाँ से लाएं और पुरानी जनसंख्या 12,000 यहाँ से लाएं, तो अंतर हो गया। जनसंख्या कितना बढ़ गया? 1200 जनसंख्या बढ़ गया। चलिए 1200 जनसंख्या बढ़ गया, तो बढ़ा कितना जनसंख्या? 1200 जनसंख्या बढ़ गया कितना में? 1200 जनसंख्या बढ़ गया कितना में? 12,000 में। 12,000 में जनसंख्या बढ़ गया, 12,000 से हो गया कितना? 13,200। तो बढ़ा कितना? 1200। तो 1200 बढ़ गया कितना में? 12,000 में। ठीक है, अब प्रतिशत के रूप में लेना है तो 100% ऐसे लिखते हैं। अब ऐसे क्यों लिखते हैं? परसेंटेज का क्लास 1 में समझाया हूँ बहुत डिटेल से। क्योंकि 100% का मतलब क्या होता है, ये कर सकते हैं, ये से ये कट के कोई भी चीज एक है तो एक को हम इस तरह लिख सकते हैं 100/100। अब जब हम जानते हैं 100 है और नीचे में जब 100 होता है, नीचे वाला 100 का मतलब प्रतिशत से है, नीचे वाला 100 का मतलब क्या होता है? प्रतिशत। इसको इस रूप में डिनोट कर सकते हैं, यानी एक बराबर 100% लिख सकते हैं। एक बराबर जहां कुछ नहीं तो एक से कहीं भी गुना कर सकते हैं, तो एक का मतलब यहाँ गुना कर दिए एक से, एक बराबर क्या होता है? 100%। इसको कट के तो एक आया, 100% यही चीज है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 100 को 100 रखेंगे और नीचे जब भी रहेगा, नीचे 100 जब भी रहेगा उसको हम प्रतिशत के रूप में लिख सकते हैं। तो प्रतिशत के रूप में हो गया, तो एक बराबर इतना, एक इतना बराबर इतना, तो एक बराबर इतना प्रतिशत लिख सकते हैं। सिंपल। आप कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने का ये भाग है, तो कुछ नहीं करेंगे। ये 12,000 मान लीजिए, ये है 1200 है, 12,000 यानी कि 1200 में अगर गुना कर देंगे 10 से तो क्या होगा? ये हो गया आपका। अब यहाँ देखिए 1200 से ये 1200 क्या हो गया? कैलकुलेशन 10 से कम 10। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? क्या है आप देखिए, मान लीजिए ये है 2 शून्य, तो 2 शून्य यहाँ से कट गया, ये 1 शून्य यहाँ से कट गया, अब 12 है तो 12 यहाँ से बच गया, 1 10। ठीक है, ऐसे भी हो गया। यानी कि अभी जो है हमारा 10% क्या हो गया? टोटल जनसंख्या में क्या हो गया? वृद्धि हो गया। यहाँ तक आपको समझने में दिक्कत है? नहीं है। अब क्या है, यहाँ बोल रहा है कि शुरुआत में महिला पुरुष जो है 16% था और महिला की जनसंख्या कितना है? 6% का वृद्धि हो गया, 6% का वृद्धि हो गया। और अभी जो कुल है दोनों का, यानी कुल जनसंख्या वृद्धि कितना हो रहा है? 10%। ठीक है, तो इसको ऐसे करेंगे और इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे। बताया था 6, यहाँ कितना हो जाएगा? 4, यहाँ ये अनुपात का साइन देंगे और यहाँ माइनस करेंगे, कितना होगा? 6, यानी 2:3 आ गया। 2 क्या हो गया? 3 हो गया। थोड़ा सा हमको स्पेस चाहिए था, तो आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं यहाँ पे। टू इज टू थ्री क्या हो गया? यानी कि ये क्या हो गया? मेरा मेल है और ये क्या? फीमेल है। यहाँ समझने में दिक्कत आ रहा है तो यहाँ से कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। मेल और फीमेल का अनुपात हमको मिल गया। मेल कितना है? 2 और फीमेल कितना है? 3। यहाँ समझ में आ रहा है? अब इनिशियल मेल, INITIAL, इनिशियल यानी प्रारंभिक
प्रारंभ में कितना मेल था, प्रारंभ में कितना मेल था, तो भैया प्रारंभ में कितना मेल था, यहाँ देखेंगे टोटल 2 आदमी है, कितना में मेल और फीमेल, यहाँ कितना है मेल और फीमेल, 3 और 2 5 है, 5 में कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे जब आ जाएगा 12,000 यहाँ टोटल था, तो यहाँ कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद कितना है 4,800, ठीक है। तो मेल आएगा 4,800, इसको कैलकुलेशन करना है, और इनिशियल में फीमेल है 3 बटा कितना है 5 है, चूंकि फीमेल क्या है 3 है तो 3 लिख दिया, 5 है, 3 और 2 को ऐड किए, 3 और 2 कितना हो गया 5, तो 5 में कितना महिला है, फीमेल कितना है 3, तो 3 लिख दिया, 5 में कितना मेल है 2, ऐसे समझते हैं, ऐसे लिखते हैं, 3 हो गया प्रतिशत। अब यहाँ देखेंगे कितना है 12,000, यहाँ कैलकुलेशन करेंगे 12,000, अब ये कैलकुलेट करके आएंगे तो 7200 आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, ये मेरा आंसर। प्रारंभिक पुरुष का जनसंख्या कितना है, प्रारंभिक मेल का जनसंख्या कितना है, चूंकि अनुपात 2:3 है, मेल यानी कम है, यहाँ मेल हो गया कम, फीमेल यहाँ 3 है यानी कि 2 से ज़्यादा है, यानी कि 72 है, यानी 7200 यहाँ क्या है, ये है आपका फीमेल। तो ये भी आंसर हो गया। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। फिर से मैं इसको बताता हूँ, शहर की जनसंख्या 12,000 है, और पुरुष जो है 60% का वृद्धि होती है, महिला का जनसंख्या 6% का वृद्धि होता है, और टोटल जो है 13,200, ये जो है टोटल जनसंख्या हो जाता है। एक समय के बाद टोटल जनसंख्या कितना है 13,200, तो चलिए ठीक है, हम 13,200 जनसंख्या है, और यहाँ पे 1200 शुरू में पहले था, तो अंतर कितना हो गया 1200 का अंतर हो गया कितना में 12,000 में, तो 12,000 से कैलकुलेशन किए तो 10% आ गया, यानी 10% क्या हो गया कॉमन हो गया, तो फीमेल कितना था 10%, मेल की सॉरी मेल कितना था 16%, और फीमेल कितना है 6%, और दोनों मिलाकर कितना परसेंट का वृद्धि हुआ 10% का वृद्धि, दोनों मिला के जब भी बोले तो उसको हम बीच में लिखते थे, यहाँ बीच में लिख दिए, 16 को माइनस किए 10 से तो यहाँ 6 हो गया, और 10 को माइनस किए 6 से तो 4:3 हो गया, ये 4:6 हो गया। अब 4:6 को 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो 2 अनुपात 3 आ गया, 2 अनुपात 3 आ गया, मतलब महिला जो है फीमेल जो है यहाँ 3 है और मेल जो है 2 है, यानी मेल इस टू फीमेल लिखेंगे 2:3। इनिशियल में निकालेंगे कि इनिशियल में कितना आदमी था, तो 2 आदमी था, कितना में टोटल 5 में, तो 5 लिख देंगे, और कितना जनसंख्या शुरुआत में था 12,000, तो 12,000 से कैलकुलेट करेंगे 4,800, इनिशियल में फीमेल कितना था, तो टोटल फीमेल 3 है, कितना में 5 में, 3/5 लिखिए, कैलकुलेशन किए 12,000, यहाँ आ गया 7200 आंसर है। कुछ भी क्वेश्चन पूछे बोलेगा कि प्रारंभ में महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी, तो ये मेरा आंसर इतना होगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि प्रारंभ में पुरुष का जनसंख्या कितना था, ये होगा। ये क्वेश्चन पूछेगा प्रारंभ में महिला और पुरुष की जनसंख्या कितनी थी, तो क्रमशः ये और ये होगा आंसर। आई होप अच्छे से समझे होंगे आज के लेक्चर को। किसी भी तरह का आपको समझने में दिक्कत हो रहा होगा तो आपसे सादर निवेदन है कि आप जो है टाइप का सहारा लेंगे, टाइप करेंगे कमेंट बॉक्स में, और कमेंट के माध्यम से आप अपनी समस्या को हम तक आप पहुंचाएंगे। तब तक आप बहुत अच्छे से ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़िए। आज के लेक्चर में ही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद साथियों।